उत्तराखंड में हुए छात्र संघ चुनाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में हुए इन चुनावों में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और इस दौरान छात्रों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री ने एबीवीपी की शानदार जीत पर अपनी शुभकामनाएं दी और संगठन की कार्यप्रणाली और योगदान पर भी प्रकाश डाला। और पूरे राज्य के अंदर चुनाव हुआ है, छोटे से लेकर बड़े स्थान तक। इसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया, बड़ा उत्साह का माहौल भी था और पूरे राज्य के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारी जीत मिली है। और ये कहीं न कहीं जिस विचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर, राष्ट्र के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर, इन सभी अभियानों को लेकर छात्र और शिक्षक दोनों एक परिवार हैं, इस भाव को लेकर काम करती है तो बड़ी मात्रा में उनको जीत मिली है। और देश के अंदर जो अनेक अभियान चलते हैं उसमें प्रमुख रूप से विद्यार्थी परिषद भी सक्रिय रूप से सब अभियानों में भाग लेती है। तो बड़ी जीत उनको मिली है, विचार को मिली है। उनके द्वारा जो छात्रों के बीच में विश्वास अर्जित किया गया है उसको छात्रों ने अपनाया है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम भी प्रतिबद्ध हैं। इससे निश्चित रूप से छात्रों की इस बड़ी जीत से सभी के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल का दौरा किया। नैनीताल के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी वीर भट्टी स्थित पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने उनका स्वागत किया और पुलिस जवानों ने सलामी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया और साथ ही साथ विद्या भारती के इंटर और हाई स्कूल के 200 से अधिक उत्कृष्ट छात्रों को प्रेषित पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। सीएम ने शिक्षा क्षेत्र में विद्या भारती के योगदान की सराहना भी की। देखिए, बहुत हमारे भैया बहनों को, हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए पूरे प्रदेश भर के जो हमारे मेधावी छात्र एवं छात्राएं हैं उनका यहाँ पर उत्कृष्ट छात्रों को और छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में विद्या भारती बहुत अच्छे संस्कार, देशभक्ति हमारे बच्चों में लगातार रोपित करने का काम कर रहा है। लगातार उनके सभी प्रकार के जो बच्चों के अंदर शिक्षा, संस्कार, उनका आचार व्यवहार, इन सब में कैसे वो जीवन के आने वाले समय में आगे बढ़े, वो सब विद्या भारती के जो हमारे विद्यालय हैं उनमें भली भांति उनको सिखाने का काम होता है, शिक्षा देने का काम होता है। और आज यहाँ पर जिन भैया बहनों को सम्मानित किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है, निश्चित रूप से उनके आगे आने वाले जीवन के उन सभी का प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी ये बाढ़ के रूप में आती हैं तो कभी बादल फटने, भूस्खलन या हिमस्खलन के रूप में। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदाओं को पूरी तरीके से रोकना संभव नहीं है, लेकिन सरकार सोच और पूर्व नियोजन के साथ कार्य कर रही है। इसके माध्यम से नुकसान और हानि को कम करने की रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हमें हर वर्ष आपदाओं का बहुत अलग अलग तरीके से सामना करना पड़ता है। आपदाएं हमारे यहाँ कभी एवलांच के रूप में आती हैं, हिमस्खलन होता है, कभी भूस्खलन होता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी बादल फट जाता है। तमाम तरह की आपदाओं का हमें समय समय पर सामना करना पड़ता है और हम आपदाओं को रोक नहीं सकते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रिडिक्टिव सोच के साथ काम कर सकते हैं और इसके लिए हम सभी स्तर पर काम कर रहे हैं। जो आपदाएं आई हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं,
जिससे कि आपदाएं आने से पहले अगर हमको इसका कुछ पूर्वानुमान हो जाए तो निश्चित रूप से हम अधिक तैयारी कर सकते हैं, अधिक बचाव कर सकते हैं।